हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरा मल्होत्रा क्लासेस। आज एक और ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। काफी लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन अगले 3 साल तक नहीं आएगी, बट जैसे कि मैंने पहले बोला था, काफी हाई चांसेस है नोटिफिकेशन इसी साल 2024 में आने के। एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा लेट आएगी, बट नोटिफिकेशन थोड़ा सा जल्दी आ गई। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की बात करी जाए तो वन ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर है। अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन चारों का काम करेगी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के रिस्पेक्ट में। अगर किसी एरिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बोल दिया गया तो उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगी इन चारों को हटा के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है ना? अगर बात करें, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर डेजिग्नेट कर रखा है। ओके जी, चलो नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले प्रमोशन। ये हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने आईएफएससी ग्रेड ए के एग्जाम को क्रैक किया। चलो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें लिखी हुई है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, 28 मार्च से 21 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेंगी। एक्सपेक्टेड है आपका एग्जामिनेशन मई एंड या जून के स्टार्टिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक है जी, बड़े सारे एग्जामिनेशन इसी पीरियड के अराउंड हो रहे हैं तो काफी डिफिकल्ट रहने वाला है। आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपको एक एग्जाम में पूरा एफर्ट मारना है या फिर आप 2-3 एग्जाम को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। चलो, फेज 2 का एग्जामिनेशन कह रहे हैं जून एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में हो सकता है। चलो ओके जी, देखते हैं इसके अंदर कैसा आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह रहता है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कुछ फ्री मटेरियल चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन सीए रमन उत्तरा क्लासेस पे जा सकते हैं। आईएफएससी के कोर्स के अंदर हमने काफी सारी चीजों को ओपन कर रखा है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। ओके जी, चलो जी देखते हैं। 10 पोस्ट आई है जिसके अंदर 2 मार्क्ड है आपकी लीगल स्ट्रीम के लिए, 8 जनरल के लिए। ठीक है, 3 अनरिजर्व्ड है, 3 ओबीसी है, 1 एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस के 2 है, टोटल 10। इसके अंदर सारे के सारे एलिजिबल है। बैचलर्स डिग्री है आपके पास किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, आप एलिजिबल है। ऊपर की बात को मारे काटा, ऊपर की बात को मारे काटा, नीचे लिख दिया गया और बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम में बैठने के लिए। ओके जी, लीगल की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि हम जनरल स्ट्रीम वालों को पढ़ाएंगे। ओके, और देखते हैं क्या बातें आती है। आप एक ही स्ट्रीम के अंदर क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, 2 के अंदर नहीं। एज का जो इन्होंने कट ऑफ की डेट दी वो है Feb 1 2024, 30 ईयर्स की आपकी लिमिट है। ओके, काफी ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट है जो इस एग्जाम के लिए टारगेट करेंगे क्योंकि जनरली देखा गया वो अपनी बैचलर्स के बाद चले जाते हैं यूपीएससी करने के लिए, फिर उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट करता है वो यही वाला एग्जाम है। चलो, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, 3 फेज होंगे आपके। जनरली रेगुलेटरी बॉडी में यही पैटर्न को फॉलो गया है, सेबी के अंदर, पीएफआरडी के अंदर, एनपीएस के अंदर ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करा गया है। एनपीएस आपकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एक पेंशन सिस्टम है, बट वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, फेज 1 की बात करें तो आपका पेपर 1 होगा जो कॉमन रहेगा, जिसमें क्यूआरई के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का 100 में से बस 30 मार्क्स लेकर आने हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल आपकी सब्जेक्ट की कोई भी कट ऑफ नहीं है। ठीक है ना? जनरल अवेयरनेस के अंदर, इंग्लिश के अंदर मार्क्स है, बात खत्म। 30% आगे 100 में से आगे बढ़ गया। ठीक है, बाकी बात करेंगे जनरल स्ट्रीम की, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। अब इसमें करंट इवेंट्स जो आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह, इकोनॉमिक अवेयरनेस है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम, फाइनेंशियल सेक्टर। इस पे अगर आप 40% मार्क्स ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको पूरे फेज को क्वालिफाई करना है तो आपको क्यूमुलेटिव दोनों को मिला के 40% मार्क्स लेकर आने हैं। आपका 100 मार्क का पेपर 1 है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए। आपका पेपर 2 100 मार्क्स का है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए। क्यूमुलेटिवली 200 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स चाहिए। ठीक है ना? समझ में आती है बात? तो अगर आप एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग वगैरह जानते हैं तो इस पेपर में बड़ा आसान है अपने नंबर को बढ़ाना। ठीक है, स्कोर को बढ़ाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा फेज 1 में अगर आपके इतने नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, आप क्वालिफाई करके आप मेंस के एग्जाम में जाके बैठने वाले हैं। अब मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर जो एक मतलब की एरिया है वो है आपका पेपर 2। अब जितने ज्यादा मार्क्स आपके पेपर 2 में आएंगे उस पे ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि इसको फाइनल वेटेज तो दी गई है वो 2/3 की दी गई है। आपके मेंस के अंदर भी 2 एग्जामिनेशन होंगे। पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 3 क्वेश्चन कर पाते हैं पूरे के पूरे, तो जनरली जो मार्क्स की रेंज रहती है वो 50 टू 65-70 रहती है। ठीक है ना? अच्छा लिखोगे 65 के राउंड आ जाएंगे।
अगर ओके ओके रहेगा बट आपने तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो जनरली जो मैंने देखा है वो 50 अराउंड बच्चे ले आते हैं। इसकी जो फाइनल वेटेज जाएगी, इसका 100 में से जो मार्क्स आएंगे उसको 1/3 कर दिया जाएगा जब आपकी मेरिट प्रिपेयर हो रही होगी। पेपर 2 की बात करें, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका सिलेबस थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में, जितने भी आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, इंडिया के उन मार्केट्स के बारे में पढ़ना है, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे आपका इंश्योरेंस मार्केट हो, पेंशन सेक्टर हो, आपका बैंकिंग सेक्टर हो, फिर आपको आईएफएससीए की प्रोविजंस को भी पढ़ना है। अगर लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करूं तो काफी ज्यादा एग्जाम इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट से आया था, बट वो बात रिपीट होगी इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो जो आपको सिलेबस दे रखा है आईएफएससी एक्ट आना ही आना, इजी है, बहुत इजी है। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, अब ये देखो पूरा का पूरा बैंकिंग लिख दिया गया। अब इंडियन पर्सपेक्टिव में बैंकिंग कैसे वर्क करता है वो भी पता होना चाहिए। और आईएफएससी में क्या प्रोविजन है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है अगर वहां पे बैंकिंग यूनिट खुलेगा, तो वो भी पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन फंड, बुलियन थोड़ा सा नया बट इजीली कवर कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। गिफ्ट सिटी जो आपका गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। गिफ्ट आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कैसे ऑपरेट करती है, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है, इसके अंदर एक ग्लोबल लेवल पे एक रिपोर्ट निकलती है, काफी है वो पढ़ना। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच के। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन 50 क्वेश्चंस के अंदर काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो इन दोनों को आपका क्या कहते हैं, वेटेज को करा जाएगा 1/3 एंड 2/3। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेरिट बेसिस पे। अब आपकी 8 वैकेंसी जनरल स्ट्रीम की, तो मान के चले आपको 3 टाइम्स भी अगर बुलाया, 3 to 5 टाइम्स के बीच में रेंज रहता है, तो मतलब 8, 16, 24 के अराउंड आपको शायद बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए। तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। पेपर 2 में स्कोर करना बहुत जरूरी है उस 24 के नंबर में आने के लिए। ओके जी, चलो बात को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अच्छा, आपका इंटरव्यू 15 नंबर का रहने वाला है। जो यहाँ पे आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसको 85 मार्क्स के मतलब इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, और रेस्ट आपके 15 नंबर इंटरव्यू के रहने वाले हैं। ठीक है ना, और तो इस नोटिफिकेशन में कुछ है नहीं बात करने के लिए। पैसे की बात हम करते नहीं, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। बाकी लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है आईएफएससी के रिस्पेक्ट में कि अभी कैसे वर्किंग चल रही है, गौरव से तो मेरी बात होती है, तो कह रहे कभी काफी प्रेशर है वहां पे काम करने का, काफी मतलब काम को बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे गवर्नमेंट का कितना ध्यान है कि इसको हमें ग्रो करना है, तो काम तो यहाँ पे बहुत है, काम सीखने को भी बहुत मिलेगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरे एप्लीकेशन पे जाके सी ए रमन लुथरा क्लासेस पे जाके आप आईएफएससी के कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।